सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे द्वारिका नगर के अस्तित्व के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए। साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम गुजरात के ढबारी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं वो सचमुच चौंका देने वाला था। वो बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फोन लगाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से आवाज आती है, हेलो। इसके बाद कोई आवाज नहीं आती क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट्स बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बॉस के हाथ से फोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए, जिसे जानकर बॉस भी कुछ बोल नहीं पाए। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की उसी गहराई में। समुद्र में उठती इन लहरों को देखिए, जिनमें जितना शोर है उसके अंदर पसरा है उतना ही सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भरी पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखते ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है, ये अब सवाल उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेंटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं, और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारका है, इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा, और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुंचे, और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लेन्ड सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सुख दुख आता रहता है, और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई, और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग
माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, यहाँ तो 2 मिल चुके थे। और थोड़ी देर बाद सांब के कपड़ों से एक लोहे का मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उसने उस लोहे के मूसल के टुकड़े किए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मूसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उन्हें एक मछली निगल लेती और फिर वो मछली मछुआरों के जाल में जा फंसती। जब उन्हें चीरा जाता तो उनके पेट से उसी लोहे के मूसल के टुकड़े निकलते। एक शिकारी उन लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मूसल से बना था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इसका पता चला तो वो दौड़कर द्वारका पहुंचे, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाल दिया। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब आपका द्वारका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। काफी सालों तक तो बेट द्वारका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। इसका रीजन ये था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। फिर 1963 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये छानबीन यहीं खत्म नहीं हुई और 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। ये टीम काफी दिनों तक खोजबीन में जुटी रही। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र की गहराई में जो अवशेष मिले हैं
वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति एस्टेरॉइड्स के जरिए ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3120 बीसी में बसा हुआ था और महाभारत के अनुसार उसी युग में ही द्वारका का भी निर्माण हुआ। जब पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर उसी समय के हैं, लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता चला कि ये द्वारका के ही अवशेष हैं? इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स कूद गए अरब सागर में और समुद्र में मिली इसी नगरी का एरिया मापना शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है और समुद्र के नीचे आज भी ये खुदाई जारी है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी की। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बहरहाल वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।